नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और कुछ इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी लोग का एक परफेक्ट मैथ्स का प्रिपरेशन हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें आपको इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। आपने 9th क्लास में इरेशनल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसमें इरेशनल को नंबर लाइन पे शो करना था, बट यहाँ पे इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि किस तरह से उस इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। तो आइए समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर इरेशनल नंबर की बात किया जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन या उसी को आप बोल सकते हो नॉन रेकरिंग डेसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर बात किया जाए इसकी एग्जाम्पल की तो बच्चों एग्जाम्पल के रूप में नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर जीरो, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर नेवर जीरो। तो वो नेवर जीरो नॉन टर्मिनेटिंग और जिसका जीरो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल देखते हो तो 0.10, 100, 100, 140 इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखो नॉन रिपीटिंग नंबर, कहीं रिपीट कर रहा है नंबर क्या नहीं कर रहा है। 1 के बाद एक जीरो, यहाँ 2 जीरो हो रहा है, वहां 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर। यदि यही नंबर 1.37, 37, 37 इस तरह से नंबर होता तो ये नंबर रेशनल नंबर हो जाता और इस नंबर को ही हम लोग लिखते हैं 37 रेकरिंग लगाते हैं, है ना। तो यही कह दिया यहाँ पे नॉन रेकरिंग डेसिमल, यानी जो भी रेकरिंग वाला नंबर होगा वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं। तो नॉन रेकरिंग नंबर जिसपे रेकरिंग नहीं हो वो नंबर ही इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर। नॉन रिपीटिंग नंबर ही सिर्फ होना चाहिए इसमें। यहां देखो नॉन रिपीट नंबर हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी कुछ रूट के अंदर की। अगर रूट में इसका क्या वैल्यू निकलता है, क्या वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। देखते हैं, मान लेते हैं रूट एम। एग्जाम्पल में देख लो आप रूट एम वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां m क्या है पॉजिटिव इंटीजर रखो 1 2 3 4 5। तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर ही नहीं हो सकते, उसमें से कुछ रेशनल भी होंगे। लेकिन जैसे रूट 1 इसका क्या दे दिया 1, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। तो यानी इसका ये कहने का मतलब हुआ कि जो भी रूट में हो वैसा सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। स्क्वायर रूट के छोड़कर जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, रूट 3, रूट 5, है ना। यही अगर रूट 4 होता है, रूट 4 का निकल रहा है स्क्वायर रूट निकल रहा है इसका 2, तो ये नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर रूट 9 की बात करें तो इसका 3 निकल रहा है तो ये भी नहीं होगा। हाँ रूट 7, रूट 13, रूट 11 ये सब सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सबको किस तरह से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 1.4 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में ही दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर
9 है आप लोग का NCERT का रूट सो दैट रूट 3 is an इरेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है, इसमें कह रहा है सो डैट रूट 3 इज एन एग्जाम्पल इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं कि रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर है। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 जो भी इरेशनल नंबर होता है वो सारे नंबर का जो अभी बताने वाले हैं यही रूल फॉलो करना, ठीक है। जितने भी पूछ दे रूट 2 रूट 3 जो अभी इससे पहले बताए हैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 है ना। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आप रटो नहीं, इसे अच्छी तरह से समझो। देखो जब भी इरेशनल नंबर निकालना हो तो आप लेट कर लेना, लेट करो आप इसका उल्टा यानी अपोजिट। आप इरेशनल प्रूव कर रहा है तो आप रेशनल लेट करो, यहां करो लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रूट 3 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए। चलो ऐसा सारे क्वेश्चन में रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 8 रूट 9 सॉरी 9 नहीं रूट 10 वैसे सारे नंबर को जब इरेशनल प्रूव करना हो तो सबसे पहले उसको उसका अपोजिट प्रूव लेट करेंगे इरेशनल नंबर। तो रूट 3 जब रेशनल लिखे हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना। तो यहाँ रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। जब रेशनल नंबर रिलेट किए हैं रूट 3 को तो रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहां पे क्यू 0 नहीं हो सकता है। अब देखो यहां पे पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। यहां P एंड Q क्या है को प्राइम नंबर। अब बच्चों अब तुमको ये समझना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो दो नंबर के बीच का HCF निकालने के बाद उसका वन फैक्टर और ओनली वन आता हो। जैसे HCF ऑफ P और Q ऑलवेज वन, इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि P एंड Q का एक फैक्टर 1 है, अगर यही प्रूव हो जाता है तो समझो कि ये रेशनल नंबर ही है। अगर अपोजिट आ जाता है आंसर तो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। क्लियर, चलो यहां तक ठीक है। अब देखते हैं रूट 3 इक्वल टू P, इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से दोनों को बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये क्या बन गया रूट 3 का स्क्वायर और इधर P डिवाइडेड बाई Q का स्क्वायर, ये बन गया 3। ये आपका हो गया P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई 3, P डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहां देखो कि P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 3 किसका फैक्टर है P का, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, है ना। 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर एंड 3 इज also फैक्टर ऑफ P। जब P स्क्वायर का 3 फैक्टर हो सकता है तो क्या P का फैक्टर नहीं हो सकता है। देखो यहां मान लेते हैं 9 3 से कट रहा है 3, तो क्या 3 डिवाइडेड बाई 3 भी तो हो सकता है 1, तो इसका स्क्वायर रूट या सिर्फ वही नंबर वो भी तो हो सकता है। 3 का फैक्टर है P स्क्वायर, 3 फैक्टर है उसका, तो 3 इज एल्सो फैक्टर ऑफ P, एल्सो फैक्टर ऑफ P हो जाएगा।
चलो अब यहां से आप कर लो फिर से लेट p डिवाइडेड बाई 3 को आप m मान लो, p डिवाइडेड बाई 3 को m मान लेते हैं, है ना। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m। यहां से p का फैक्टर निकाल दिए 3। अब मेरे माइंड में होना चाहिए कि q का भी फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो p को मान लिए 3, p बाई 3 को मान लिए हम, यहां से p बाई 3 को m मान लो। तो यहां से p इक्वल टू क्या निकल गया 3m। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। कहां खाली है, चलो इक्वेशन फर्स्ट में यहां बना देता हूं। जो इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो √3 इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q, p का वैल्यू 3m, यहां रख देते हैं 3m, और नीचे कितना q, ये p का वैल्यू हम ये इक्वेशन में रख दिए हैं। अब देखो क्या हो जाएगा √3 q इक्वल टू 3m। यहां से फिर से बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यहां के बाद यहां है बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, √3 q का स्क्वायर इक्वल टू 3m का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बन गया 3q स्क्वायर और यहां हो गया 9m स्क्वायर। 3 के टेबल में ये कट गया तो q स्क्वायर 3 इक्वल टू m स्क्वायर। देखो यहाँ p स्क्वायर को डिवाइड हो गया 3 से, अब यहाँ q स्क्वायर को डिवाइड कर दिए 3 से। ये p को यहाँ किए तो मेरे माइंड में सेट होना चाहिए कि q को भी फैक्टर में लाना है, किसी फैक्टर बना दे उसका, इसलिए हम लोग यहाँ से लेट किए थे। अब देखो यहाँ q भी फैक्टर आ गया 3 का, तो यहाँ भी सेम लिखेंगे यही चीज। देखो 3 इज अ factor of q square and also factor of q, है ना। 3 फैक्टर हो सकता है q स्क्वायर का, तो q का भी हो सकता है ना, q का भी हो सकता है। तब देखो यहाँ फैक्टर 1 लेट किए थे, लेकिन p और q का फैक्टर क्या मिल गया 3 और 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग लेट किए थे वो गलत साबित हुआ, यहाँ 1 लेट किए थे बट यहाँ तो फैक्टर मिल गया 3, यहाँ फैक्टर 1 था, तो ये जो हम लोग लेट किए थे वो गलत हो गया। इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है। जो हम लोग लेट किए अगर वही आ जाता तो ये प्रूव हो जाता कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग जो लेट किए वो नहीं आया, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो लास्ट का एक स्टेटमेंट होता है वो भी आपको लिखना होगा, उसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं। इतना नोट कर लो, ये क्वेश्चन मिटाता हूं यहां से। लास्ट लाइन आप लिख सकते हो, थ्री इज अ factor of p and q. 3 is a factor of p and q, so p and q do not co-prime number,
डू नॉट को प्राइम नंबर। यहाँ को प्राइम नंबर हम लोग लेट किए थे, को प्राइम नंबर, लेकिन इसका फैक्टर आ जाने के कारण क्या हुआ, ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है ना। जब को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो मेरा जो लेट किए थे, तो यहां लिखो माई एजप्शन इज रॉन्ग, यानी जो हम लोग लेट किए थे वो गलत साबित हुआ, जो हम लोग लेट किए थे वो गलत साबित हुआ। ठीक है। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये लास्ट लाइन आपको लिखना है, यहां से स्टार्टिंग करना है, ये हुआ, फिर इसके बाद ये इरेशनल नंबर लिख लो ध्यान से, यहां से यहां, यहां और यहां। इस तरह के सारे क्वेश्चन यही रूल फॉलो होंगे। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, √2 को प्रूव करना है, √2 को प्रूव करना है, और ये आप बनाओगे HWF। एग्जाम्पल नंबर 10, NCERT का है, NCERT इसमें है, सो डैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ शो करना है कि 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। अभी हम लोग क्या प्रूव किए थे, √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज, अगर √3 हो गया तो √2, √5, √7 जितने भी प्रकार के हैं सिंगल रूट में, वो सभी जो अभी जो बताया उसी तरह से प्रूव होंगे। तो √3 ये तो प्रूव हो गया। अब इसमें लगा दिया रेशनल नंबर। 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि 5 इज ए रेशनल नंबर, और किसी भी रेशनल में जब इरेशनल को माइनस करते हैं तो वो ऑलवेज इरेशनल देता है। तो अब इसको प्रूव करते हैं नंबर लाइन पे। फिर से वही काम करेंगे, जब यहां इरेशनल प्रूव करना हो तो यहां लेट करेंगे, लेट इसका अपोजिट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। जब इरेशनल प्रूव करना हो तो हम लोग क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। अब देखो, जब रेशनल नंबर हो गया तो 5 - √3 p/q, यहां a/b कुछ भी ले सकते हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यहां तो q 0 होगा नहीं, और p और q क्या हो गया, को प्राइम नंबर, जहां p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर बता चुके हैं, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1, यानी कि एक 1 फैक्टर है उसका, p और q 1, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखते हैं, यहां से देखो √3 को इधर, ये माइनस में है तो इक्वल टू के इधर प्लस में जाएगा, इसको इधर कर दो, 5 - p/q इक्वल टू √3। इस √3 को इक्वल टू के इस साइड कर दिए, और p/q को 5 के साइड लेके आ गए, है ना। ये प्लस में था तो इधर माइनस, और ये माइनस में था तो इधर चल गया प्लस में। अब देखो एलसीएम लो इसका, 5q - p/q, और इधर हो गया √3। अब देखते हैं इधर कि p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर क्या कहता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। देखो p/q के फॉर्म में आ गया, है ना। जब ये p/q के फॉर्म में आ गया तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, तो LHS रेशनल नंबर हो गया तो RHS भी रेशनल नंबर होगा। तो यहां लिख दो, हेंस 5q - p/q इज
रेशनल नंबर सो √3 इज also रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि पीछे तो √3 को प्रूव किए इरेशनल नंबर, बट यहाँ आप रेशनल नंबर दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का जब प्रूव करते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो LHS में जो होता है वही पार्ट RHS में आना चाहिए। तो देखो LHS में क्या आया था, अगर इसको LHS रखते हैं तो, और इसको RHS है ना, तो ये PYQ के फॉर्म में आ गया, तो ये भी होगा PYQ के फॉर्म में, तो ये रेशनल हो गया, तो ये रेशनल हो गया। ठीक है, तो ये भी रेशनल लिखना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं, लेकिन इतना करने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बी नो डैट, यहां से लिखते हैं बी नो डैट पीछे क्या प्रूव कर चुके थे, √3 इज इरेशनल नंबर, तो बी नो डैट √3 इज एन इरेशनल। हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहां पे क्या हो गया, ये पूरे नंबर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, जब भी एक फॉर्म हम लोग प्रूव कर चुके थे √3 √5 √7 √10, है ना, तो वो इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसमें सिर्फ रेशनल को रेशनल से माइनस कर दिया। तब देखते हैं, इसको मान लिया हम लोग रेशनल नंबर मानने के बाद 5 माइनस √3 को रेशनल में P/Q के फॉर्म में कर दिए, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना, और जहां पे P एंड Q को प्राइम नंबर है, P एंड Q को प्राइम नंबर है। अब देखते हैं, ये √3 को इधर भेज दिया, P/Q को इधर ले आए इक्वल टू के इधर, तो ये माइनस प्लस में चल गया, इधर माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको 1 LCM लिए, 5Q माइनस P के फॉर्म में आ गया, ये इक्वल टू किधर फॉर्म में आ गया। अब देखो ये P/Q के फॉर्म में आया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर, ये रेशनल, तो इक्वल टू के इधर है, तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, सो तो 5, जब हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं इरेशनल नंबर है, तो 5 माइनस √3 इज आल्सो इरेशनल नंबर, नोट कर लो। एक और है क्वेश्चन इसका, NCERT, टाइप सबका अलग अलग है, और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है यहाँ 5 की जगह 10 दे दे, 10 माइनस 5 √3 दे दे, 12 माइनस, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, 2 माइनस √6, तो ये सब सारे इसी रूल से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11, 3√2 यानी कि रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है इरेशनल नंबर को। रेशनल में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये सब सारे नंबर क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर ही देंगे। तो ये तो पहले सब लोग को पता ही है इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज से कि ये है इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव करते हैं, तो यहाँ क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर प्रूव करना हो तो फिर से इसको लेट करेंगे, लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √3√2, जब भी इरेशनल प्रूव करना हो तो आपको ऐसे वाले सारे नंबर को रेशनल मानना होगा। जब रेशनल ले लिए हम लोग, तो 3√2 इक्वल टू P/Q, जब रेशनल है तो रेशनल के बराबर Q, तो Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे क्या हो गया, P एंड Q क्या है, P एंड Q आर को प्राइम,
कोप्राइम नंबर, है ना, कोप्राइम बता चुके हैं, HCF इक्वल टू 1 P&Q का। अब देखो 3√2 P/Q है, तो 3√2 3 को इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, P/3Q। 3 इसके मल्टीपल में आ सकता है, इसके मल्टीपल में तो इसको डिवाइड में आ सकता है ना। तो देखो यहां से ये क्या प्राप्त हो गया कि P/3Q क्या हो गया, रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो यहां से लिखो सिंस P/3Q इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो ना, P/Q के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर या कोई भी नंबर, तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही। तो ये रेशनल हो गया, तो ये भी रेशनल हो गया, ठीक है। P/3Q इज अ रेशनल नंबर, सो तो अभी पीछे वाला पढ़े थे, जब ये रेशनल हो गया तो इसके इक्वल टू इधर भी रेशनल होगा। सो √2 इज also रेशनल नंबर। बट हम लोग जानते क्या हैं, वी नो दैट √2 √3 √5 √7 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। हम लोग तो पहले से जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हेंस 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। पहले से हम लोग क्या पता था कि ये तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर। जब √2 इरेशनल हो गया तो इसमें कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ये 3 √2 ये सब हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। आप होमवर्क के रूप में आप बना सकते हो 5 √2 का, सेकेंड 6 √7, थर्ड √5 √7 और 5 6 √3। ये सारे नंबर आपको होमवर्क में है, ये सब होमवर्क में बनाना होगा। सारे इस टाइप के 3 टाइप का था, 3 टाइप का दे दिया, उस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। आपको इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को सबसे पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। आप एक बार फिर से अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।